खेल मंत्रालय की तरफ से नवनियुक्त भारतीय कुश्ती महासंघ को 24 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच गए। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने अपनी मर्जी से पहुंचे थे या उन्हें तलब किया गया था, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह 25 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष पर इतना बड़ा फैसला ले लिया। जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों में WFI से नाराज होकर कुछ खिलाड़ियों ने जो किया उसको लेकर बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है। इसके अलावा बृजभूषण के समर्थन में लगे पोस्टर और दबदबा वाले बयानों को लेकर भी काफी किरकिरी हो रही थी और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया था बीजेपी को घेरने का। जानकारों की माने तो खेल मंत्रालय के इस फैसले और बृजभूषण शरण सिंह के जेपी नड्डा से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगले 3 महीने में लोकसभा चुनाव होना है और इसके अलावा 2024 में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी नहीं चाहती कि भारतीय कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों के बीच की ये लड़ाई बीजेपी के लिए सरदर्द बन जाए। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में जाट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और बीजेपी नहीं चाहती कि इन सब कारणों की वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज हो जाएं, क्योंकि पश्चिमी यूपी सहित हरियाणा में जाट वोटरों का जबरदस्त दबदबा है और उनका वोट किसी भी पार्टी के लिए खेल बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। ऐसे में WFI और खिलाड़ियों के बीच की कुश्ती चुनाव में बीजेपी को डैमेज करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, WFI के चुनाव के बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों ने इस मामले को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया और माहौल बनाया, इससे जाट वोटरों में गलत मैसेज गया। दावों की माने तो शायद इसी वजह से बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाकर उन्हें टाइट कर दिया गया है, ताकि आगामी चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोई भी टिक्का टिप्पणी करने से गुरेज करें। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह और खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई काफी समय से चल रही है और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस लड़ाई की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी यूपी और हरियाणा में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी आलाकमान ने नसीहत देकर शांत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।